हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम लोग अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.4 का आखिरी क्वेश्चन बना रहे हैं। तो अपने एक्सरसाइज 4.4 का आखिरी क्वेश्चन है 5। इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर। ध्यान से देख लीजिएगा आप यहाँ पे परिमाप आपको दिया 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मतलब कि डिफरेंट है, लेकिन बेहतर है आप इसको देखिए ध्यान से। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है कि आज जो हमारा जो क्या कहते हैं पार्क बनेगा उसका परिमाप हमको 80 मीटर दिया हुआ है और क्षेत्रफल जो है 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो हमको उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो जो हमको ज्ञात करना हम उसी को x मानेंगे। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि पार्क की लंबाई l है और उसको हम लोग x मीटर मान लेते हैं। पार्क की जो लंबाई l है वो कितना हम लोग मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं। तथा पार्क की जो चौड़ाई b है उसे हम लोग y मीटर मान लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई में कहीं पे कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है। हमको बताया कि परिमाप 80 मीटर है तथा क्षेत्रफल क्या है 400 मीटर स्क्वायर है। तो हो सकता है कि इसी से हमको एक्स और वाई में कोई रिलेशन मिल जाए। ठीक है, हमको देखिए द्विघात समीकरण है, एक चर में है, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक्स और वाई अलग अलग माना है। तो हम क्या करेंगे कि किसी तरीके से जो है इसको एक चर में बदल देंगे। तो देखिए क्या किया गया अगले लाइन में। अगले लाइन में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं इसलिए पार्क का परिमाप जो है 80 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे तो पार्क का परिमाप आपको दिया है क्वेश्चन में 80 मीटर है और आपने लंबाई मान लिया एक्स और चौड़ाई मान लिया वाई। तो पार्क का जो परिमाप है वो 80 आया कैसे होगा, फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, है ना। किसी आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी बराबर जो भी है, यहाँ पे 80 दिया हुआ तो हम लोगों ने 80 लिखा हुआ है। तो इसी फॉर्मूले पे हम लोग अपना एक्स और वाई यहाँ पे रख देंगे। तो देखिएगा ध्यान से आप लोग, ठीक है, यहाँ पे रखा गया 2 इंटू एल के जगह पे एक्स और आपने चौड़ाई को बी को वाई माना तो वाई रखे। 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 80 हो गया। आप इस दो को जो है राइट साइड में लेकर के चले जाइएगा तो 80/2 यानी कि आपको मिल जाएगा 40। तो एक्स प्लस वाई बराबर आपको 40 मिल गया। तो आपको वाई का भी जो मान है उसको भी एक्स का टर्म में निकाल लेना है। तो आप क्या कीजिएगा, वाई का मान निकालने के लिए आप एक्स को ट्रांसफर कर दीजिएगा, है ना, दूसरे साइड में राइट हैंड साइड में। तो 40 माइनस एक्स हो जाएगा। तो वाई बराबर को मिलेगा 40 माइनस एक्स। तो अब आप देखेंगे ध्यान से, तो आपको जो लंबाई मिल गया वो तो आपका एक्स ही है, लेकिन जो चौड़ाई बी है वो एक्स के पदों में हो जाएगा 40 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन के अगले हिस्से में। क्वेश्चन के अगले हिस्से में आपको बताया था, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो क्षेत्रफल है उसका कितना है 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो हमको लंबाई चौड़ाई ज्ञात है तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं पार्क का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम लोग तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा करा करके। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, लंबाई का और चौड़ाई का गुणा कराया हुआ है। ठीक है, तो L इंटू बी बराबर 400 मीटर। L का वैल्यू आप लोगों ने रखा x और v का वैल्यू यहाँ पे रखा y। ठीक है, आप इसको नहीं रखते, आप डायरेक्टली जो है मतलब कि L की जगह पे x और y की जगह पे b की जगह पे जो आप सीधे 40 माइनस x रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक दो लाइन एक्स्ट्रा हो गया, मतलब इसको अच्छे से समझाने के लिए एक दो लाइन एक्स्ट्रा करके लिखा गया है यहाँ पे। तो x इंटू वाई के जगह पे यानी कि चौड़ाई के पास 40 माइनस एक्स रखे हुए बराबर 400। गुणा कर लीजिएगा आप अंदर जब इसका x का तो 40x और x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर 400 जो इसको लेके आई लेफ्ट साइड में माइनस 400 इज इक्वल टू 0 मिला आपको। तो आप स्क्वायर एक्स स्क्वायर को आप आगे कर लीजिएगा, 40x को आप पीछे कीजिएगा और फिर यहाँ पे माइनस 400 है आपका। ये द्विघात समीकरण जो अच्छा सा बन गया। अब यहाँ पे आगे आपको माइनस दिख रहा है, इसको आप प्लस करने के लिए क्या करेंगे कि पूरे इक्वेशन में -1 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो आप जब इससे -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे सबका जो है साइन जो है चेंज हो जाएगा। एक्स स्क्वायर जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में 40x है वो आपका माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में 400 है वो आपका प्लस 400 हो जाएगा बराबर 0 होगा। तो इससे सबको द्विघात समीकरण तो प्राप्त हो गया, है ना। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है इसका मतलब कि मूल ज्ञात करके देखना है कि क्या इस तरह का बाग बनाना संभव है कि नहीं, इसका मूल का अस्तित्व है कि नहीं है। आप जो डी का मान निकालेंगे और जो है पता लगाएंगे कि इसका जो है मूल है कि नहीं। अगर मूल है तो ऐसा पार्क बनाना संभव है, अगर मूल नहीं तो ऐसा पार्क बनाना संभव नहीं है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ए का वैल्यू हमको मिल जा रहा है इक्वेशन से 1, बी का वैल्यू मिल जा रहा है -40 और सी का वैल्यू मिल जा रहा है 400। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू -40 का स्क्वायर और फिर -4 इंटू 1 इंटू 400 हो गया सी का वैल्यू। आप देखिए इसका स्क्वायर 100 आ जा रहा है आपका, माइनस यहाँ पे
400 इंटू 4 आपका फिर यहाँ पे 1600 आ जा रहा है। आप घटा करके देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल का अस्तित्व है, और मूल कैसे होंगे, दोनों मूल समान होंगे, यानी कि इसका एक मूल आने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं उस एक मूल को। तो ये आपका यहाँ पे है, लिखा गया है चूंकि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो इसीलिए समीकरण के मूलों का अस्तित्व है, अतः ऐसा पार्क बनाना संभव। जब मैंने बताया आपको कि मूल का अस्तित्व है तो पार्क बनाना भी ऐसा संभव है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर d का वैल्यू 0 आता है तो आप द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये ना यूज करके ये तो टर्म आपका चूंकि d का मान जो है आपका 0 हो गया, तो सिंपली आप सिर्फ इतना यूज कर सकते हैं, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। मैंने आपको ये पिछले वीडियो में बताया है, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया गया है। दोनों मूल समान है, तो x बराबर आप माइनस बी बाई 2a से वो मूल जो है ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए x इज इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू आपने रखा ना माइनस 40, और अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू आपने रखा है यहाँ पे 1। तो कैलकुलेट करके आपका कितना मिल गया, ये आपको 20, x इज इक्वल टू 20 मिल गया। तो पार्क की जो लंबाई x है वो आपकी 20 हो गई, 20 मीटर हो गई। ठीक है, अब पार्क की चौड़ाई आपने y मानी है, तो y कैसा है भाई, तो y आप लोगों ने पीछे देखा है ना, y बराबर आप लोग लाए थे 40 माइनस 6, जो कि यहाँ पे लिखा गया 40 माइनस 6, तो 40 माइनस 6 है तो 40, और x का वैल्यू आप लोगों ने अभी फाइंड किया 20, तो घटा लीजिए, आपको y का मान यानी कि चौड़ाई का मान भी 20 मिल गया। ठीक है, तो ये जो आयताकार पार्क बनाएंगे हम लोग है ना, तो सबसे पहली बात कि पार्क बनाना संभव है क्योंकि इसके मूलों का अस्तित्व है, और दूसरी बात कि ये जो पार्क बनेगा इसकी लंबाई भी 20 होगी और चौड़ाई भी 20 होगी। आप कह सकते हैं कि ये पार्क जो है आयताकार नहीं बल्कि वर्गाकार होगा। तो इस तरह से हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अब हम लोग जल्दी ही नए वीडियो में जो है नए चैप्टर के साथ आएंगे, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद।